ज़ीशान, तुम ऐसा नहीं कर सकते ज़ीशान। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने तो सारी जिंदगी मेरा साथ निभाने का वादा किया था ना, जीने पड़ने की कसमें खाई थी। तुम अपने वादे से कैसे मुकर सकते हो? ज़ीशान जवाब दो। तुम्हारी ये खामोशी मेरा सीना चीर देगी। शायद मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। प्लीज मुझसे बात करो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। क्या यार, कब से एक्टिंग कर रही हूँ, तालियां ही बजा दो। बहुत अच्छा किया सारा। सारा तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो यार, मुझे भी सिखा दो ना मेरी बहन। मेरी बहन, अगर तुम एक्टिंग सिखाई तो खुद एक्टिंग भूल जाऊंगी। मरियम ऐसे मत कहो भाई, हमारी सनम किसी से कम है क्या? हाँ ये बात तो है, लेकिन इसको छोड़ो ना। मरियम सुनो प्लीज, तुम मुझे बताओ ना। बैठो, मैं अच्छी एक्टर बन सकती हूँ ना? देखो सच बताना। बहुत अच्छा सारा, कमाल कर दिया। आके इसका मतलब मुझे स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, बस एक बात याद रखना, कोशिश हमेशा जारी रखना और हिम्मत कभी नहीं छोड़ना। यार वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें पता तो है अम्मा मुझे एक्टिंग करने की इजाजत कहाँ देती हैं। अब्बा की सपोर्ट है ना तुम्हारे पास, उनकी सपोर्ट से क्या फर्क पड़ता है। अब्बा की हैसियत इस घर में ऐसी है जैसे टीवी ड्रामास में एक्स्ट्रास होती है। शर्म करो यार, अब्बा है हमारे। और नहीं तो क्या, अब्बा ने अपने जमाने में कुछ तो सोचा होगा ना कि वो स्टार बन सकते हैं, इसीलिए वो स्टार बन नहीं पाए। शट अप सनम, अपने अब्बा का भी कोई रिकॉर्ड लगाता है क्या? ओहो चलो तुम लोग बातें करो, मैं जा रही हूँ, मुझे अपने कॉलेज प्ले की तैयारी करनी है। मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ, यहाँ कहाँ तुम लोग मुझे पढ़ने दोगे? अल्लाह, एक तो मैं क्या करूँ ये भी तुम्हें हम बताएं कि तुम क्या करो मैडम। तुम एक काम करो, तुम जाके ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है। ये बहुत अच्छा आइडिया था, ये करो सरम। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, सब समझ आता है मुझे। अब शौक है ना तुम दोनों की शिकायत है, मैं अम्मा को लगाऊंगी। अम्मा, सनम की बच्ची हूँ। देखो मैं भी जा रही हूँ शिकायत लगाने। नो नो नो, मैं पढ़ूंगी ना। सारा मेरा मेकअप खराब कर देती, स्वेटिंग भी हो गई। ज़ीशान तो जवाब दे दो। कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो। कभी हम में तुम में करार था। याद है जरा जरा, मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से याद है बेग साहब। अरे वाह 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 वाह, इसे कहते हैं सुरों का संगम, सुर और लय का मेल। वाह वाह समरा बेगम, क्या याद करवा दिया। वो भी क्या वक्त था जब इन्हीं सुरों की सरगम में खोकर मैं और आप एक हुए थे। उस बुरे वक्त का तो खमियाजा भुगत रही हूँ मैं। नहीं आपके सुर मिलते, नहीं मेरी तान आपसे जोड़ती, और नहीं यहाँ पे बैठे मैं अपना सर पीट रही होती। अरे 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 अरे, ऐसा क्यों कह रही हैं? अब हम ऐसे भी गए गुजरे नहीं थे। मुंह मत खुलवाएं आप मेरा। मुझे क्या पता था कि खाने पीने में भी आपके राग ही मिलेंगे मुझे। अरे अरे बस बस समरा बेगम, अब आप हमारी तौहीन कर रही हैं। हमने आपको ऐसा भी बुरा वक्त नहीं दिखाया। बुरा वक्त तो वो था जिस वक्त मैंने आपके साथ भागने का इरादा किया था। काश कुछ सोच लेती, कुछ समझ लेती। कितने सब्ज बाग दिखाए थे ना आपने मुझे। अच्छा, हमने सब बाग दिखाए थे आपको, पर वो जो आपने हमारे साथ मिलकर ख्याली पुलाव बनाया था उसका क्या? ये तो आपके अब्बा खिचड़ी ना पकाते ना, तो आज हमारे उसी सब्ज बाग में फूल खिल रहे होते। देखे देखे बेग साहब, आप हमारे अब्बा हुजूर तक ना पहुंचे, वरना अरे खबरदार, जो इसके आगे एक लफ्ज भी कहो। हाँ, आप भी अपना मुंह बंद रखें, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे आप। हाँ, वाह वाह वाह, तो अच्छे पहचान बेग साहब।
मुझसे तो बहस ही करना पड़ गया। गजब खुदा का, ये घर तो बेटियों से भरा हुआ है और वो सांप बहादुर, उन्हें अपने सुर पकड़ने से ही फुर्सत नहीं। कितना मस्त इंसान है, कोई फिक्र नहीं है। यही पूछ लेता है कि क्या बात हुई। तुम क्या कर रही हो भाई? अम्मा, मुझे लग रहा है कि इस उम्र में ना आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। ऐनक लगवा लें। मेरी नजर तुमसे ज्यादा तेज है। फिर मुझे लगता है कि इस उम्र में ना आपका दिमाग चल गया है। किस उम्र में? मेरा मतलब है कि आप तो खैर से जवान है ना, लेकिन आपसे ज्यादा उम्र वाले लोगों का ना इस उम्र में दिमाग चल जाता है। जैसे तुम्हारा बाप। मगर वो तो आपके बारे में ऐसा कहते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? सलाद बना रही हूँ ना अम्मा। है, तुम सलाद नहीं बना रही हो, तुम कचूमर बना रही हो। अम्मा, आप मुझे बता देती ना कि सलाद बनाने के भी कुछ आदाब होते हैं। उस दिन आप इसी तरीके से खीरा काट रही थी तो मैंने भी काट लिया। अरे बावली, उस दिन मैं रायता बना रही थी। तुम्हें कचूमर नहीं बनाना, सलाद बनाना है। अम्मा, अब जो है ना यही है, काम चलाएं इसी से। अल्लाह, इस घर में मैं किस किस को सीधा करूं? एक बाप है, उसको ना अपनी बेटियों की फिक्र है, और बेटियां हैं, उनको अपनी फिक्र नहीं है। अम्मा, ऐसे तो मत बोलो। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मेरे पल पल की गवाह हो। क्या मैं अपना ख्याल नहीं रखती? बताओ अम्मा, बताओ। या अल्लाह, अरे नमूने इस घर में पैदा कर लेते मेरे पास। तौबा है अम्मा, देखना ये नवूनी एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी। हाँ, जैसे तुम्हारा बाप बहुत बड़ा स्टार बन गया ना, तुम भी बन जाओगी, देख लेना। अब्बा सही कहते हैं, इस घर में फन की कोई कदर नहीं है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर कान लो। कौन सी बात? तू तो रहने दे, तूने कुछ सुनना नहीं है, बस बात का पतंगड़ बना देना। जा दूर हट। बावली को जाने दे। हाँ बता। इसका जो है ना रिश्ता है। इसको किसको? अरे सुनो, सुनो, रिश्ता आ रहा है, कोई मौत का फरिश्ता नहीं आ रहा है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ये जुल्म है। अम्मा, अरे मरियम की बच्ची, पागल हो क्या? मार पड़ोगी मुझे ऊपर से। पहले वो कहती है मैं चुगलखोर हूं, ऊपर से पेट क्या भी बोलेंगी। अच्छा बोलो। ये चुगली थोड़ी है, तुम तो अपनी बहन का भला करियो ना। हाँ मरियम, ये बात तो तुम ठीक कर रही। देखो, अम्मा ने तुम्हारी हाउस जॉब भी कंप्लीट होने का इंतजार नहीं करना, फिर क्या करोगी? मैं ऐसा नहीं होने दूँ। तुम्हारी सुनेगा ही कौन मेरी जान? सारा, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं किससे बात करूँ? एक मिनट सोचने दो। सनम नहीं, पागल है। अब्बा, अब्बा से बात करो। इस वक्त कोई अगर तुम्हारी मदद कर सकता ना तो वो है सिर्फ अब्बा जान। लेकिन सारा, अब्बा, क्या अम्मा अब्बा की बात सुनेंगी? यार सुनती तो वो किसी की नहीं है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो करो। जाओ और अब्बा की मिन्नतें करो। यू मीन मुझे अब्बा के बेसुरे सुर सुनने पड़ेंगे? हाँ, बेसुरे सुर तो सुनने पड़ेंगे। अगर अपनी जान बचानी है तो उनके पास जाके बैठ जाओ, सुनती जाओ, सुनती जाओ, सुनती जाओ। क्या सुनती? बैड लक। उसमें खुशबू में तरह मेरी पजीराई की कूबकू फैल गई, कूबकू 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 फैल गई। वाह, क्या बात है अब्बा, आपके सुर तो दिन ब दिन बिखरते जा रहे हैं। क्या कहा? मेरा मतलब है दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं। आदाब है, आदाब से आदाब है।
अब्बा कुछ और सुनाई ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बताएं क्या सुनाए। गजल सुनाए, गीत सुनाए, ठुमरी सुनाए, दादरा सुनाए, ख्याल सुनाए, क्या सुनेंगी आप? अरे क्या हो गया बेटा, सांप सूख गया क्या? लेकिन अब्बा ये सब तो बहुत मुश्किल चीज है ना। अरे बेटा आप फिक्र ही ना करें, आपके अब्बा को हर मुश्किल चीज पे अबूर है, आप फरमाइश तो करें। अब्बा मेरे कहने का मतलब था ये सब तो बहुत मुश्किल चीज है, कोई ऐसी चीज सुनाए ना जो मेरी समझ में भी आ जाए। अच्छा, हम फिर आपको मुनीर नियाजी की गजल के चंद शेर सुना। चंद बोल ही होगा ना अब्बा। अरे आप कहें तो हम पूरी गजल सुना देते हैं आपको। नहीं अब्बा, चंद अशार बस। वो अब्बा कल मेरा टेस्ट है ना, बहुत पढ़ाई करनी है मुझे। अच्छा, तो आप यानी हमारी मौसीकी सुन के फ्रेश होने आई हैं, है ना? हाँ अब्बा। जी अब्बा। वैसे हम कुछ मशकूक हो रहे हैं। क्यों अब्बा? कहाँ तो घर का हर फर्द एक लफ्ज तक नहीं सुनता हमसे, और आज आप गजल पे गजल सुन रही हैं, फरमाइश पे फरमाइश किए जा रही हैं। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं अब्बा, ऐसे तो कोई बात नहीं। नहीं बेटा, हमें तो कुछ दाल में काला लग रहा है। अब्बा आप मेरे दिल की बात कैसे जान लेते हैं? ये बात है। बताइए, हमारे लायक कोई खिदमत? अब्बा वो ना कल कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पे। अरे मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते, आने दीजिए घर में मेहमानों को, और अच्छा है हमारी परफॉर्मेंस भी देख लेंगे वो। अब्बा वो आपके सुर सुनने नहीं, मेरे सर होने आ रहे हैं। हैं? क्या मतलब? अम्मा ने कुछ लोगों को घर पे बुलाया मेरे रिश्ते के लिए। अब्बा इसको तो बंद करें, मेरी बात सुने पहले। हम छोड़ेंगे नहीं उन्हें। अम्मा से कुछ नहीं कहना, जो भी कहना है उन मेहमानों के सामने कहिएगा। अच्छा, क्या मतलब? अब्बा मेरा फाइनल ईयर है, फिर हाउस जॉब स्टार्ट हो जाएगी, और फिर बस 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 बस, हम सब समझ गए। आप बेफिक्र हो जाए बेटा, हम देख लेंगे उनको, लेकिन एक शर्त है इसकी। मुझे पता है, एक हफ्ता बैठ के आपका गाना सुनना पड़ेगा रोज। बिल्कुल गलत, 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है जी कबूल है? जाइए आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की सुलगाए हुए रहना। लेने दो इनको, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। अरे हाय, भला बताओ, लोग अब हमारी आंखों से हमारे ख्वाब भी नोचेंगे। एक तो इस कौम का सबसे बड़ा रोग है शादी। कोई शादी करने के लिए बेकरार है, कोई शादी करवाने के लिए उतावला हुआ जा रहा है। हाय हाय, ये समरा बेगम को भी क्या सूझी, बेटियों को इतना पढ़ा लिखा के चूल्हे में झोंकना चाहती हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे समरा बेगम। बस समरा बेगम आज देखती रह, आपके मेहमान जब आएंगे ना तो हम उनके साथ करते क्या। देखिए समरा बेगम, आज आप ना इंतजार करती रह जाएंगी इंशाल्लाह। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई साहब? वालेकुम सलाम। कौन है खातून आप? मैंने पहचाना नहीं आपको।
वो भाई हमें समरा बेगम ने बुलाया था रिश्ते के सिलसिले में। गजब खुदा का, कैसा जमाना आ गया। शौहर के होते हुए समरा बेगम दूसरी शादी के बारे में सोच रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप समझे नहीं, हमें बच्ची के रिश्ते के लिए बुलाया है। बच्ची? अरे बच्ची बच्ची कहे जा रही हैं और रिश्ते की बात भी कर रही हैं। हमारी बच्ची दूध पीती है, अब क्या दूध पीती बच्चियों के भी रिश्ते होंगे? क्या मतलब? मतलब की बात भी खूब कही खातून आपने। भाई हमारी बेटी दूध पीती है गिलास से और हम उसे नवाले बना बना के खिलाते हैं। भाई किताब से नजर हटाए तो खुद खाए ना। अब आप ही बताइए, आप हमारी दूध पीती बच्ची को खुद नवाले बना बना के खिला सकती हैं, या हमें भी साथ डोली में लेके जाएंगी उसको खिलाने के लिए? हैं जी? मम्मा जी बिल्कुल। अब हम अपनी फूल जैसी बेटी को भूखा तो नहीं मार सकते ना। अरे समरा बेगम तो कह रही थी कि अरे समरा बेगम भी सही कह रही थी, शहर में रिश्तों का काल पड़ा हुआ है, लड़के हैं ही नहीं अच्छे। भाई आज से ढूंढना शुरू करेंगे ना हम लोग तो 20 साल तक हमें कोई ढंग का लड़का मिल जाएगा। हद है भाई, ऐसी कौन सी उम्र पड़ी है आपकी बच्ची जो मुंह में चूसनी लेती है तो माँ को रिश्ते की फिक्र लग जाती है? अरे हम जिम्मेदार माँ बाप हैं, आपकी तरह नहीं कि लड़के को आधा बूढ़ा करके रिश्ता ढूंढने निकली हैं। देखे बरखुरदार ने बाल भी रंग रखे हैं। और बेटा आप जरा दांत खोल के दिखा देना कि असली है कि नहीं। तौबा तौबा, कैसे नफसियाती लोग हैं आप। अरे भाई साहब, मैं तो कहती हूँ आपको अपनी बच्ची के लिए लड़का नहीं एक बकरा देखने की जरूरत है, जिसकी रस्सी पकड़े घूमती रहे सारा दिन मुनिया। मुझ में तो इतना ज़र्फ नहीं कि आपकी बच्ची को पालने में मैं अपने फूल जैसे बेटे को पूरा कर लूं। चलो बेटा चलो, यहाँ से चलते हैं। जाइए 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 जाइए। खस कम जहां पाक। मरियम, अरे तुम इस होलिया में उनके सामने जाओगी? अच्छी नहीं लग रही अम्मा। आप कहे तो चेंज कराती हूँ। क्या मतलब है, तुमने अभी तक चेंज ही नहीं किया है? कब से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि चेंज कर लो, लेकिन मजाल है जो तुम्हारे कान पे जू तक रेंगी हो। मरियम, तुम्हारे सर में जुए? छोटी, तुम ना अपना छोटा सा दिमाग कम चलाया करो। बकवास बंद कर दो तुम दोनों। सी वक्त गुजरा जा रहा है और तुम लोग लड़ रहे हो। अम्मा, आपको कोई बड़ी बीमारी हुई है क्या? आपने हमें बताया क्यों नहीं? हमें तो बता देती, हम आपकी बेटियां हैं। और आपने अभी कहा कि वक्त गुजर गया है, फिर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ फिर? वक्त इस बीमारी का ये इलाज है। अम्मा, हम इतने भी बाद अब नहीं है कि हम आपके ऊपर हाथ उठाएंगे। इस बीमारी का यही इलाज है ना? तो अब एक काम करे, अब्बा हुजूर से जाके एक थप्पड़ खा ले, क्या पता बेहतर हो जाए। सनम, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। पर क्यों अम्मा? मैं कह रही हूँ दफा हो यहाँ से। ताई, लड़की ने तो मेरा दिमाग घुमा दिया। हाँ, अगर आपका दिमाग 100 दफा भी फिरेगा ना, हम फिर भी आपको पागल खाने नहीं भेजेंगे। दफा हो जा मनहूस। अम्मा, आप मेहमान देखिए, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, वो लोग अभी आए नहीं, मैं जरा माला को भी देख लूँ। वो स्टार अभी तक नहीं आए और इतना काम पड़ा हुआ है, बस जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा। अब
यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। कम बहुत तुम्हारी कमी रह गई थी। अम्मा, तुम्हारे मेहमानों के लिए मैंने किचन साफ किया, बाथरूम धोया, लाउंज साफ किया, कमरे साफ की, लेकिन तुम्हारे वो मेहमान क्यों नहीं आए? कहाँ है वो मेहमान? किधर है वो मेहमान? क्यों नहीं आए वो मेहमान? आ जाएंगे कम बहुत, आ जाएंगे। अब तो कोई नहीं आएगा। बेग साहब, कौन आया था? देख तो कोई नहीं आया। तो फिर ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? दरवाजा, हाँ याद आया, वो एक मांगने वाली आई थी। मांगने वाली आई थी तो आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? हम कहाँ घबरा रहे हैं, हम तो नहीं घबराए। मौसम का असर है। देखिए, हमने नया जोड़ा पहना है, तैयार हुए हुए मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हुए ना। आप ये बताइए, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची? हाँ, हमारी तो तैयारी मुकम्मल हो गई है। खाना भी बन गया है और बच्चियों ने घर भी अच्छी तरीके से सेट कर दिया। पता नहीं मेहमान कहाँ रह गए, अभी तक क्यों नहीं आए।